जी मैम, आपने बुलाया? हाँ, ये लो तुम्हारी 1 महीने की सैलरी। कल से मत आना, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैडम मुझसे क्या गलती होगी? आप तो मुझे वो इसलिए, जितने तुम सैलरी लेते हो ना 1 महीने की, उतने में मैंने 2 लड़के नए रख लिए। और वैसे भी अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है, काम तो तुमसे होता नहीं है ढंग का, तो इससे अच्छा है तुम घर पे बैठो। मैंने वो जो 2 वर्कर रखे हैं ना, वो यंग भी हैं, तुमसे अच्छा काम करेंगे और फुर्ती से काम करेंगे। मैडम, मैंने इतने सालों से यहाँ पर और ईमानदारी के साथ नौकरी करी है, आप मुझे ये सिला दे रहे हो? देखो, इतने टाइम से तुम यहाँ पे काम कर रहे थे, इसलिए तुम्हें यहाँ पे रखा था, समझे? और वैसे भी अब मैं अपने रेस्टोरेंट का और नुकसान नहीं करवा सकती। ये पैसे पकड़ो और जाओ। ठीक है मैडम, जैसी आपकी मर्जी। अरे नितिन, यहाँ क्या कर रहा है? अंदर काम नहीं है आज? क्या काम साहब, मेम साहब ने तो इस रेस्टोरेंट से ही बाहर निकाल दिया। क्या? नौकरी से निकाल दिया? पर क्यों? वो सब तो पता नहीं साहब, बस उन्होंने ये पैसे दिए और कह रहे कि कल से जॉब पे मत आना। अच्छा साहब, चलता हूँ, कहा सुना माफ करना। अरे आ गए आप? हाँ, मैं तो आ गया, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने नितिन को जॉब से क्यों निकाला? अरे वो हमें बहुत महंगा पड़ रहा था, इसलिए मैंने उसे काम से निकाल दिया। और वैसे भी उम्र हो गई थी उसकी, कितना काम करेगा? यार, एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज होती है। वो हमारे यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहा था, वो अपने काम के पैसे ले रहा था, और वो अकेला ही सारे कस्टमर को मैनेज कर लेता था। और कोई कर सकता है क्या? देखो, ये काम तो कोई भी कर सकता है, और जो मैंने न्यू हायर किया ना 2 लड़के, वो इससे ज्यादा फुर्ती से काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। देखो यार, जो तुमने किया है ना, वो बिल्कुल गलत किया है, बस ये समझ लो। देखो, तुम ना मुझे सही गलत का ज्ञान मत दो। तुमने अपने हिसाब से रेस्टोरेंट चला लिया ना, अब मुझे अपने हिसाब से चलाने दो। ठीक है, जब रेस्टोरेंट तुम चला रही हो तो अपने हिसाब से चलाओ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें इस चीज का पछतावा जरूर होगा। हाँ ठीक है, तब की तब देखेंगे। सर, आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। वो नितिन भाई को बोल दो, उन्हें पता है मैं क्या खाता हूँ हर बार। अरे कस्टमर नितिन सर के हैं क्या? सर, नितिन सर आप यहाँ काम नहीं करते, आप मुझे बता दो, मैं आपको सर्व कर देता हूँ। नितिन भाई चले गए? कोई बात नहीं, मैं भी आता हूँ 5 मिनट में। ये क्या है, जो आता चले आता है, पता नहीं क्या जादू कर रखा सर ने। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इतनी सारी कंप्लेंट आ रही है, काम नहीं करना आता तुम्हें? तुम्हें पता है, तुमसे पहले जो नितिन था वो सारा काम अकेले संभाल लेता था, और मैंने इतना स्टाफ रखा तब भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। सॉरी मैडम। अरे मैम, कैसी सर्विस है तुम्हारी? 10 मिनट से वेट करो, अभी तक ऑर्डर नहीं आया। जा रहा हूँ मैं। अरे सर, ओह गॉड, तुम जाओ यहाँ से। ऐसे काम करते रहोगे तो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा मेरा। ठीक है मैडम। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों बैठी हो? अब इतना नुकसान हो रहा है तो परेशान तो होंगी ना। सही कह रहे थे तुम, मुझे नितिन को नहीं निकालना चाहिए था। मैंने इतना नया स्टाफ रखा, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, कोई काम ही नहीं कर पा रहा है, और नितिन अकेले ही सारा काम संभाल लेता था। पता नहीं कैसे हैंडल करता होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हाँ, तो नुकसान से बचना है तो नितिन को वापस बुला लेते हैं। कैसे उसको वापस बुला लें? मैंने उसकी इतनी इंसल्ट करी, भेज दिया, पता नहीं वो आएगा भी या नहीं। अगर तुम प्यार से जाके उनसे माफी मांगोगी ना, तो वो जरूर आएंगे। अच्छा, ऐसी बात है तो अभी चलते हैं ना उनके पास, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। चलो। अरे साहब, आप यहाँ पर आइए ना। अरे नहीं नहीं, हम यहाँ पे तुझसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। क्या बात करने आए हो साहब? बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? मुझे माफ करना, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया और आपको रेस्टोरेंट से निकाल भी दिया। मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
क्या आप फिर से हमारे साथ रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं? और अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपकी सैलरी भी बढ़ा दूंगी। मीम साहब, मैंने तो काम करने के लिए मना ही नहीं किया। आपने ही मुझे निकाला था नौकरी से, और आप मुझे वापस भी बुला रहे हैं नौकरी पर। मैं आ जाऊंगा। और हाँ, आपको सैलरी बढ़ाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सही कहा था, अगर कोई इंसान दिल से किसी से माफ़ी मांगे तो उसकी सारी गलतियां माफ़ कर देता है। मैं सच में अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ करना। आई एम मीम साहब, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कल से आ जाऊंगा काम पर। और साहब आइए ना, अंदर तो आइए। आप पहली बार मेरे घर पर आए हो, कम से कम अंदर तो आइए साहब।